जय हिंद दोस्तों। नगरीय स्थानीय स्वशासन हम देख रहे हैं और नगरीय स्थानीय स्वशासन में नगर पालिका और नगर निगम को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आज छावनी बोर्ड। कौन सा होगा? छावनी बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस छावनी बोर्ड को पढ़ना। क्या होता है यह छावनी बोर्ड? देखिए, जैसे ही मैंने यहां लिखा है छावनी, तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी क्या? जिस सीधी सैन्य अड्डा। छावनी का मतलब होता है सैन्य अड्डा, लेकिन क्या जहां पर छावनी होती है वहां पर सिविलियन नहीं रहते? रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, वहां पर भी सिविलियन होते हैं। तो उन सिविलियन की क्या, उन लोगों के प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए, उन लोगों का प्रशासन चलाने के लिए वहां पर क्या किया जाता है? छावनी परिषद का गठन किया जाता है। क्या करते हैं? छावनी परिषद का गठन किया जाता है। छावनी परिषद का गठन वहां पर किया जाता है। अब समझते हैं अपन इस छावनी परिषद का गठन कैसे होता है। छावनी परिषद का गठन और कौन करता है इस छावनी परिषद का गठन। अभी तक जितने भी हमने स्थानीय स्वशासन को देखा है, सारे के सारे स्थानीय स्वशासन का गठन कौन कर रहा था? जहां वो होते थे उस राज्य की राज्य सरकार क्या करती थी? उन स्थानीय स्वशासनों का गठन कर रही थी। लेकिन यहां थोड़ी बात अलग आ जाती है। छावनी परिषद की यदि हम बात करें तो छावनी परिषद का जो गठन किया जाता है वो गठन करती है कौन? केंद्र सरकार। किसके द्वारा किया जाता है भैया? केंद्र सरकार के द्वारा इस छावनी परिषद का गठन किया जाता है। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यह किसके नियंत्रण में, इस पर कंट्रोल कौन रखता है? छावनी परिषद का गठन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है, संसद ने कर दिया है, लेकिन इस पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रण किसका होता है इसके ऊपर? तो इसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वह रक्षा मंत्रालय का। किसका नियंत्रण होता है? रक्षा मंत्रालय का इसके ऊपर नियंत्रण होता है। इन दोनों बातों को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। छावनी परिषद का गठन कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। यहां पर राज्य सरकार गठन नहीं कर रही है। कौन गठन कर रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। कौन से अधिनियम के तहत? आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा? छावनी परिषद अधिनियम 2006। कौन सा? छावनी परिषद अधिनियम 2006 के तहत। कौन सा एक्ट है? 2006 का। इसके पहले जो एक्ट था वो था छावनी परिषद अधिनियम 1924। लेकिन इस 2006 के अधिनियम के तहत 1924 वाले एक्ट को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है और बनाया गया है कौन सा? 2006 का एक्ट, छावनी परिषद अधिनियम 2006। उसके तहत इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। यदि हम बात करें वर्तमान में हमारे यहां, अभी वर्तमान में हमारे यहां टोटल कितने छावनी बोर्ड है? तो छावनी जो बोर्ड है वर्तमान में हमारे यहां कितने? 64 छावनी बोर्ड। कितने? 64 छावनी बोर्ड हमारे यहां पर अभी है वर्तमान में। ठीक है, अगला आप लोगों को समझना चाहिए इस छावनी बोर्ड के बारे में। इस छावनी बोर्ड का जब गठन हो गया है तो इसका चुनाव होता है या फिर यहां पर पदेन सदस्य होते हैं? परिषद को चलाता कौन है? ठीक है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इस बात को अच्छे से। देखते हैं किस प्रकार से इसका गठन हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। तो यहां पर निर्वाचित भी होते हैं कुछ लोग, निर्वाचित भी कुछ लोगों को किया जाता है, और कुछ लोग यहां पर क्या होते हैं? सीधे नामित, है ना? सीधे इनको नामित भी किया जाता है। अब जो लोग निर्वाचित होते हैं, जो लोग यहां पर जिनका निर्वाचन होता है, उन लोगों की यदि कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। अब नामित लोगों की यदि हम बात करें कि नामित किनको किया जाता है, तो जो सैनिक लोग होते हैं उनका टेस्ट वगैरह होता है और उनको क्या कर लिया जाता है? यहां पर नामित कर लिया जाता इस छावनी परिषद को चलाने के लिए। जैसे हम नगर पालिका परिषद को चला रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें कुछ लोग निर्वाचित होते हैं, कुछ लोगों को नामित कर लिया जाता है, मतलब उनको चुन लिया जाता है, डायरेक्ट बुला लिया जाता है कि आप लोग भी क्या करेंगे? इस छावनी परिषद को चलाने में हम
हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो कुछ लोग निर्वाचित हो गए, कुछ लोग नामित हो गए। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो इसमें अध्यक्ष कौन होता है? पूरा जो वो स्टेशन होता है ना मेन, ठीक है, जहां पर छावनी बोर्ड है वो एक सैनिक अधिकारी के हाथ में होता है। पूरा उसकी देखरेख कौन करता है? सारा उस किसके अंडर में होता है? एक सैनिक अधिकारी के अंडर में होता है। तो वही जो सैनिक अधिकारी होता है वही क्या होता है? इस छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष किसको बना देते हैं? उस सैनिक अधिकारी को बना देते हैं जिसके अंडर में पूरा वो स्टेशन होता है ना। तो अध्यक्ष साहब तो बन गए, लेकिन उपाध्यक्ष की हम बात करें, उपाध्यक्ष किसको बनाएंगे? तो उपाध्यक्ष जो लोग निर्वाचित होंगे ना, ये जो लोग निर्वाचित होंगे, इन निर्वाचित लोगों में से ही किसको? एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। जितने निर्वाचित होंगे उन्हीं में से वो लोग क्या कर लेंगे? एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे। तो सदस्य अध्यक्ष किस तरह का हो गया? वो सैनिक अधिकारी हो जाता है। उपाध्यक्ष कौन हो जाता है इसमें? तो जो लोग निर्वाचित हो रहे हैं उन निर्वाचित लोगों में से एक क्या बन जाता है? उपाध्यक्ष बन जाता है। इतने लोग मिलकर क्या चलाते हैं? सैनिक अड्डा चलाते, छावनी बोर्ड को चलाते हैं, छावनी परिषद को चलाते हैं। ठीक है, अगला यदि हम देखें इसी में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए छावनी परिषद में, छावनी परिषद में क्या किया जाता भैया? देखो जरा इधर, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ठीक है, छावनी परिषद को जो 2006 का छावनी बोर्ड अधिनियम है ना 2006 वाला, उसके तहत इसमें ऐसा कहा गया, इसको अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रथम कोटि का इसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। क्या बोलेंगे इसको? वर्गीकरण, छावनी बोर्ड का वर्गीकरण। अब इसका वर्गीकरण करके कैसे बांटते हैं? तो सबसे पहले 50,000 से ज्यादा वाली जनसंख्या, जहां भी 50,000 से ज्यादा जनसंख्या होगी उसे प्रथम कोटि का क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का छावनी बोर्ड। उसके बाद होता है द्वितीय कोटि का, उसमें होते हैं 10,000 से 50,000 के बीच में वहां की जनसंख्या होती है। यहां होती है 10,000 से तृतीय कोटि में 2500 के बीच की जनसंख्या, यहां पर होती है 2500 से भी कम जनसंख्या। इस प्रकार से इसका क्या कर दिया जाता है? वर्गीकरण कर दिया जाता है। अब यदि हम इस प्रथम कोटि की बात करें, जो प्रथम कोटि की छावनी बोर्ड होती है, उसमें जरा देखो कौन कौन अधिकारी लोग होते हैं, कौन कौन लोग मिलकर इसको चलाते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो एक तो मुख्य क्या होता है? जो सेना का अधिकारी था, है ना, केंद्र सरकार का नेतृत्व, अरे गठन कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। तो केंद्र सरकार का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वही सेना का अधिकारी है। कौन है? सेना का अधिकारी। अब ये जो सेना का अधिकारी होता है ये अपनी ओर से क्या करता है? 3 और सैन्य अधिकारी को, किनको? 3 और सैन्य अधिकारी को क्या कर लेता है? नियुक्त कर लेता है। ठीक है, ये इतने लोग हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक चिकित्सा अधिकारी भी होता है। कौन होता है? उस क्षेत्र में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है उसे भी इसमें प्रथम कोटि वाले छावनी बोर्ड में शामिल किया जाता है। कौन? चिकित्सा अधिकारी। अब उस जिले का जो जिलाधिकारी होता है वो जिलाधिकारी क्या करता है? एक दंडाधिकारी को नियुक्त कर देता है वहां पर कि आप भी जाकर जरा ध्यान रखिए। तो एक दंडाधिकारी की नियुक्ति कौन कर देता है? जिलाधिकारी के द्वारा कर दी जाती है। भैया जो निर्वाचित सदस्य थे ना, जो 8 लोग चुनकर आए थे, कितने? 8 लोग निर्वाचित होते हैं। इसमें 8 लोग निर्वाचित होते हैं। ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? वहां के लोगों के द्वारा, है ना, उस क्षेत्र के जहां पर ये छावनी बोर्ड है उनके वहां के लोगों के द्वारा चुनकर भेजा जाता है 8 निर्वाचित सदस्य को। तो चिकित्सा अधिकारी इसमें होता है, सैन्य अधिकारी होता है, एक और इसमें शामिल होता है उस क्षेत्र में जो कार्यकारी जो अभियंता होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसको कहते हैं, कार्यकारी अभियंता, इसको भी उसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से, और एक और व्यक्ति इसमें कौन शामिल होता है? जैसे नगर पालिका में हम देखे थे सीएमओ, देखा था ना, नगर निगम में हमने देखे थे नगर निगम का जो कार्यकारी अधिकारी था, उसी प्रकार से छावनी बोर्ड का कौन होता है? एक छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी भी इसमें शामिल होता है।
छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी भी इसमें शामिल होता है। तो इतने लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। कौन कौन शामिल हुआ है? प्रथम कोटि की जो छावनी है उसमें सेना का एक अधिकारी होता है, एक होता है आपका कौन, जो सेना का अधिकारी के द्वारा ही कुछ सैन्य अधिकारी, 3 सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, एक चिकित्सा अधिकारी होता है, एक कार्यकारी अभियंता कौन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसमें होता है। उसके अलावा इसमें 8 लोग निर्वाचित किए जाते हैं। यदि हम बात करें तो छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी होता है। अच्छा बताओ जरा, इस छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो उधर कौन कर रही थी? नगर पालिका में हमने देखा था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन यहां पर कौन करता है? राष्ट्रपति। इस छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की यदि नियुक्ति की बात करें तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से चलती है क्या ये पूरी छावनी बोर्ड। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो चलिए जरा इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए करते हैं खेला शुरू अपन क्वेश्चन आंसर वाला, उससे और जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग बताओ जरा मुझे क्वेश्चन का आंसर, छावनी बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताओ, छावनी बोर्ड का गठन कौन करता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? राज्य या केंद्र, दोनों में से कौन करता है? बताओ तो जल्दी से। छावनी बोर्ड का गठन कौन करता है? अरे केंद्र सरकार के द्वारा। इस पर कंट्रोल किसका होता है? विदेश मंत्रालय का? नहीं, किसका होता है? रक्षा मंत्रालय का। किसका होता है भैया? रक्षा मंत्रालय का इसके ऊपर कंट्रोल होता है। कितने भागों में बांटा गया इसको? अरे बताओ जरा, कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में बांट देते इसको? 4 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होता है 50,000 से प्लस की जनसंख्या, एक होता है 10,000 से 10,000 से 50,000 तक की जनसंख्या, एक होती है 10,000 से 2500 तक की जनसंख्या, एक होती है 2500 से कम की जनसंख्या। आप लोग बताओ जरा, ये एक्ट कौन सा है? छावनी बोर्ड अधिनियम कौन सा? 2006 का। छावनी बोर्ड अधिनियम कब का है? तो 2006 का है छावनी बोर्ड अधिनियम। पहले कौन सा बना हुआ था? 1924 वाला। इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। आप लोग में से कौन बताएगा मुझे जरा, वर्तमान में हमारे यहाँ कुल छावनी बोर्ड कितने हैं? बताओ। ऑप्शन नंबर 1 62, 64, 66, 68। क्या है आंसर? कौन सा सही होगा? अरे 64। वर्तमान में कितने छावनी बोर्ड है? 64 छावनी बोर्ड है। कौन कौन लोग प्रथम श्रेणी में, कौन कौन लोग शामिल होंगे? कोई बता सकता है? अभी अपन ने पढ़ा है छावनी बोर्ड में जो प्रथम कोटि का छावनी परिषद होता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? सबसे पहले कौन? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाला कौन? वो सेना का अधिकारी, और सेना के अधिकारी के द्वारा 3 और सैन्य अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाती है। एक चिकित्सा अधिकारी होता है, एक कलेक्टर साहब नियुक्त कर देते हैं, एक अभियंता जो इंजीनियर साहब होते हैं, एक आपके एक स्वयं कार्यकारी अधिकारी जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। इस और कुछ 8 सदस्य होते हैं। कौन? 8 सदस्य। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा? उनको निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? वहां की जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। आप लोगों से पूछे इसमें क्या सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होते हैं? छावनी परिषद में क्या सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होते हैं या फिर कुछ नामित भी होते हैं? तो क्या बताएंगे? इसमें कुछ नामित सदस्य और कुछ निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? उपाध्यक्ष की नियुक्ति बताओ तो जल्दी से। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अरे उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताओ जल्दी से। अरे वो जो चुनकर आए हैं ना, जिनका निर्वाचन किया है, उन्हीं में से एक क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। तो छावनी बोर्ड के इतने क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेंगे तो सफिशिएंट है, आप लोगों का बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।